3 बैट 11 प्लेयर, ट्रेन में ट्रैवल करने की टिकट्स नहीं, क्राउड नहीं और मीडिया को तो छोड़ ही दो। ये कहानी रिकॉर्ड्स और ट्रॉफीज की नहीं है, ये कहानी है उनकी जो खेलते रहे। जब उनका गेम एग्जिस्ट नहीं करता था तब भी खेलते रहे, क्योंकि माना जाता है ना, अगर किसी ने देखा नहीं इसका मतलब तुमने वो काम किया ही नहीं। 1973 में वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर्म होती है। सुनने में अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है, लेकिन सिर्फ नाम का। ग्राउंड पर नो सैलरी, नो मैच फीस, नो सपोर्ट। प्लेयर्स अपने पैसों से खेल रहे हैं, अपना खाना, अपनी बेडिंग और फटी पुरानी किट्स। ट्रेन में ट्रैवल होता था तो टिकट्स तक नहीं मिलती थी, कभी लगेज वैन, कभी जमीन और कभी तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पर ही रातें बिताई। 20 प्लेयर्स के लिए सिर्फ 2 टॉयलेट्स और इक्विपमेंट 0। शनथा रंगास्वामी नाम पहली बार सुना होगा, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, हमारे इंडिया में कल्चर ही यही रहा है। वुमेन क्रिकेट को कभी सपोर्ट नहीं किया। शनथा रंगास्वामी जो 20 साल इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी, उन्होंने कोट किया है कि जब वो लॉर्ड्स खेलने गए थे तो उन्हें पवेलियन में नहीं जाने दिया, उन्हें फीमेल पिग्स चौविनिस्ट क्लब बोलकर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को बाहर ही रुकने को बोल दिया। 1976 पटना, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम अपना पहला टेस्ट मैच जीतती है। एक पल के लिए लगता है शायद अब कुछ बदलेगा, शायद लोग नोटिस कर रहे हैं, अब इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन ये पल वही खत्म हो जाता है। जीत के बाद खामोशी, कोई फॉलो अप नहीं मिलता, सिर्फ एक मैसेज, अच्छा खेले अब घर जाओ। फिर आता है वो फेज जिसकी बात कम होती है, क्योंकि 5 साल इमेजिन करो, एक नेशनल टीम होके 5 साल बिना कोई इंटरनेशनल मैच खेले, और हैरानी की बात किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना मीडिया ना लोगों को, नो हेडलाइंस, नो आउटरीच। ऐसा लगा जैसे कि विमेंस क्रिकेट का तो पॉज बटन ही दब गया हो। पैसे नहीं थे, एसोसिएशन के पास भी नहीं, और जो लोग टॉप पर बैठे थे उन्होंने कभी विमेंस क्रिकेट को प्रायोरिटी ही नहीं समझा। जब मैचेस होते भी थे सुबह 10 बजे, स्कॉर्चिंग हीट, एम्प्टी स्टैंड्स, फ्लड लाइट्स नहीं, अच्छी प्लेइंग कंडीशंस नहीं, और टीवी कवरेज सालों तक 0। और वही सवाल रिपीट हुआ कि विमेंस क्रिकेट कौन देखता है, क्यों देखना है, बोरिंग है। बात यहीं तक नहीं थी, प्रेशर सिर्फ बोर्ड से नहीं था बल्कि घर से भी था। पेरेंट्स क्वेश्चन करते थे, क्रिकेट क्यों, पैसा नहीं है, फ्यूचर नहीं है। और सच बात है कि पेरेंट्स अपनी जगह गलत भी नहीं थे। बस एक गेम था, जिसको खेलना था खेल ले, किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं देख रहा, और कोई देख भी कैसे पाता, मीडिया कवरेज ही जीरो थी। फाइनली 2006 में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम फाइनली बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अंडर आता है। उम्मीद की एक रोशनी जागती है, लोगों को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर सैडली सिस्टम्स ओवरनाइट नहीं बनते। चेंज बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो। फैसिलिटीज थोड़ी सी इंप्रूव होने लगती हैं, पर माइंडसेट अभी भी वही था लोगों का, अनसपोर्टेड। 2006 से 2015 तक इंडियन वुमेन्स टीम की परफॉर्मेंस में थोड़ा विजिबल इंप्रूवमेंट आता है, लेकिन प्रोफेशनल रिस्पेक्ट अभी भी 0। धीरे धीरे लोग देखने लगे। 2017 वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, लॉर्ड्स का मैदान, पैक्ड स्टेडियम, 180 मिलियन व्यूअर्स। लास्ट ओवर इंडिया को जीतने के लिए 10 रन चाहिए थे, और होता है टीम 9 रन से वो मैच हार जाती है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम मैच तो हार जाती है, लेकिन हार के भी कुछ जीत जाती हैं। वो क्या? विजिबिलिटी, रिकॉग्निशन। सडनली सब पूछने लगते हैं, फाइनल तक कैसे पहुंच गए ये लोग? ऑस्ट्रेलिया को हराया था, अच्छा खेले थे यार। जैसे कि टैलेंट तो कभी था ही नहीं, कल ही पैदा हुआ हो। लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल्स तक पहुंचना इस चीज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि टैलेंट हमेशा से था, सिर्फ कमी थी तो सपोर्ट की। अब बात है 2018 की। वर्ल्ड कप फाइनल हारने के सिर्फ 6 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम्स इंडिया आती है। मैच टाइमिंग्स वही सुबह 10 बजे, खराब पिचेस, खराब प्लेइंग कंडीशंस और एम्प्टी स्टैंड। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, क्योंकि कभी ब्रॉडकास्ट ही नहीं हुई। वर्ल्ड कप फाइनल के सिर्फ 6 महीने बाद इंडियन फैंस अपनी टीम को देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग 0 थी। अटेंशन तो मिली, लेकिन कमिटमेंट अभी भी आधा था। 2022 में एक बहुत बड़ा टर्नओवर आता है। पे पैरिटी अनाउंस होती है, जिसके तहत विमेन्स टीम और मेंस टीम की मैच फीस को इक्वल कर दिया जाता है।
फाइनली विमेन्स टीम को मीडिया रिकॉग्निशन भी मिलता है और आखिरकार विमेन्स क्रिकेट भी अपनी इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश कर लेती है। अब हमारे लिए कितना प्राउड मोमेंट है कि 2025 विमेन्स वर्ल्ड कप हम अपने ही देश में ट्रॉफी उठा ली। अब हर घर का बच्चा ये सोचने में सेफ है कि एक दिन वो भी क्रिकेटर बनेगी और उसको सपोर्ट मिलेगा, उसको अच्छी कंडीशंस मिलेगी, उसको एक प्रोफेशनल करियर की तरह से देखा जाएगा। इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा वो साल जब कोई नहीं था। यही डिफरेंस होता है एक ड्रीम और डिल्यूजन में। और आज हमारे लिए कितना प्राउड मोमेंट है कि WPL का फाइनल RCB वर्सेस DC वडोदरा स्टेडियम में शेड्यूल्ड है। वडोदरा स्टेडियम की सारी टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट, स्पॉन्सरशिप की कोई कमी नहीं, मीडिया कवरेज की कोई कमी नहीं, फैंस एकदम जोरों शोर से अपनी टीम को सपोर्ट करने लगे हैं जैसे कोई एक मेंस का वर्ल्ड कप का फाइनल हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अगर और ऐसी स्टोरी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और सजेशंस कमेंट में कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।